रोहित को बहुत जोर से जब भूख लगते हैं तो माई दूध पिलाते हैं अपने स्तन का और आंचल से ढक लेते हैं। वही कवि जी का भाव लगते हैं, बड़ी दर्दनाक भाव है कि माई के अचरा ऐसन दुनिया में अरे रे रजाई नहीं खेबा तब माई के दूधवा ऐसन कि माई के दूधवा ऐसन दुनिया में मिठाई नहीं खेबा। थोड़ा सा उठाई के माई के दूधवा ऐसन दुनिया में फुलवाड़ी किसी तरह मंगाई माई के अचरा ऐसन माई के दूधवा ऐसन दुनिया में मिठाई नहीं खेबा। माई के दूधवा ऐसन दुनिया में मिठाई नहीं खेबा। इस प्रकार से रोहित को दूध पीने के बाद कुछ दूर चलते फिर भूख लग जाते हैं। हाँ, राजा से नक्षत्र कहने लगे, राजा बहुत जोर से मुझे प्यास लग गया, राजा पानी पिलाओ, राजा पानी
चलते रास्ते की बात है। राजा कहते ठीक है मैं पानी लाने के लिए जाता हूँ। वो बोला कॉर्डलेसवा दीजिए ना थोड़ा, इसको कॉर्डलेस। इस तरह से प्यास लगने के बाद राजा पानी के लिए जाते हैं। तब तक जब तक पानी के लिए जाते तब तक रानी से कहने लगे, रानी हम भूख से मर जाएंगे, रानी भूख से मर जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ खाने के लिए दीजिए। अच्छा ठीक है। एक जंगल पार कर रहे थे, उस समय की बात है। अब जो है रानी सभ्या प्रार्थना की, वन का जो देवी होते, जंगल में जो देवी होते, उससे प्रार्थना की कि हे देवी माँ कुछ खाने के लिए व्यवस्था कर दीजिए माँ। जंगल में पार कर रहे थे तो वन से निकला वन से भी मैया, अरे कंदमूल फला दिहाल हो। तो कंदमूल फल जंगल में बनसेवी माई होते हैं। अब बनसेवी माई देते हैं खाने के लिए नक्षत्र को, रोहित को, राजा को, ताकि भूख से ना मरे। हाँ, अब जब लाते हैं उधर किनारे चले, कहते आइए नक्षत्र आइए भोजन कर लीजिए। जंगल का जो देवी माई होते हैं वो दे रहे हैं। काशीपुर नगरी पहुंच जाते हैं, तीनों प्राणी साष्टांग प्रणाम करते हैं। शंकर भगवान काशी विश्वनाथ है, तीनों प्राणी प्रणाम करते हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की, शंकर भगवान की, मैया पार्वती की। कहते हैं अब काशी विश्वनाथ जब पहुंच जाते हैं तो कहते हैं ए बाबा काशीपुर मंदिरवा सनवा चम चम चमके हो। ए बाबा काशीपुर मंदिरवा सनवा चम चम चमके हो। कलुआ डोम चम चम चमके हो, ये बाबा चम चम चमके हो। ये बाबा यही तो हर शरण यही जतिया बचाए। काशीपुर नगरी जब पहुंचे, भगवान भोलेनाथ का प्रार्थना करते हैं, दर्शन करते हैं। उसके बाद नक्षत्र कहने लगे कि आज 30 दिन पूरा हो गया, राजा देना है तो दे दीजिए, 2.5 वर्ष सोना, नहीं तो फिर हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा ऐसा वाणी बोलने लगे। रानी कहे कि हे राजा हमको बेच कर इनको दे दीजिए। राजा कहते हैं कैसे हमरे रहते आप कैसे बिकिएगा। राजा कहते हैं हम पहले बिकेंगे। रानी कहते हैं पहले हम बिकेंगे। अब ढिढोरा दिलवा देते, सुनो सुनो सुनो, किसी को नौकर या नौकराइन का जरूरत हो तो आकर के खरीद ले। सुनो 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 सुनो, किसी को नौकर या नौकराइन का जरूरत हो तो आके खरीद ले। हे। इस प्रकार से ढिढोरा बजवाते हैं। अब भगवान शंकर मैया पार्वती ने कहा आपका भक्त आ गए हैं अयोध्या से चलकर स्वामीनाथ, उनका परीक्षा हो रहा, जाकर के आप थोड़ा मदद करें। भगवान शंकर स्वयं ब्राह्मण वेश धारण करते हैं। जरा आइएगा बाबा, स्टेज पर आइएगा। ब्राह्मण वेश में भोलेनाथ ब्राह्मण वेश धारण करके भोलेनाथ आते हैं। कहते हैं हमें एक नौकराइन का जरूरत है, हमें एक नौकराइन का जरूरत है।
क्या नाम है बाबा आपका? बासदेव राणा। अभी राणा नहीं, अब पंडित जी हैं। ब्राह्मण, बासदेव ब्राह्मण। वाह वाह, चलिए बासदेव ब्राह्मण। राजा से पूछते हैं कि हमें एक नौकराइन का जरूरत है, अरे कितना दाम रखे हो? कहते महाराज इनका दाम 2.5 भर सोना है। बोला नहीं, मैं 2.5 भर सोना आपको नहीं दे सकता हूँ। तो फिर कितना? बोले मैं 1.25 भर सोना दे सकता हूँ। ये ब्राह्मण बोलते हैं। और ब्राह्मण कौन है? भगवान स्वयं काशी विश्वनाथ भोलेनाथ है। बोला अच्छा ठीक है, राजा का जरूरत था। बोला कोई बात नहीं, अब 2.5 भर सोना नहीं 1.25 भर सोना दे देते हैं। दे दीजिए। 1.25 भर सोना देते, 1.25 भर सोना दिए और रानी सभ्या को खरीद लिए। कौन खरीदा? ब्राह्मण खरीदा। चलिए पकड़िए बाबा कलाई, ले जाइए अपने घर। इधर से ध्यान दीजिए, इधर रुक जाइए 1 मिनट। अब रोहित कहते साथ में, रोहित कहते मैया हमको छोड़ करके आप जाने लगे? बोले नहीं बेटा, आपको भी साथ ले चलेंगे, आपको भी ले चलेंगे। इस प्रकार से बीके हैं। बोले ब्राह्मण बोले कि नहीं नहीं, हम आपके सिवा और किसी को नहीं ले जा सकता, क्योंकि उतना भोजन नहीं मैं दे सकता हूँ, उतना जगह मैं नहीं दे सकता हूँ। बोला नहीं, आप जो भोजन दीजिएगा उसी में खिलाऊंगा, 2 रोटी दीजिएगा उसी में खिला लूंगा, जो जगह दीजिएगा उसी में सुला लूंगा। और आप ब्राह्मण हैं, मेरा बेटा आपके लिए फूल बेलपत्र तोड़ के लाएंगे, मदद करेंगे पूजा पाठ में, इसीलिए महाराज ले जाने दीजिए। बोला ठीक है चलो। इस प्रकार से ब्राह्मण घर में जाकर के रानी सभ्या बिक जाती है। तो इस प्रकार से रानी ब्राह्मण घर में बिकती है। काम क्या है? चौका बर्तन बासन, जो गृहिणी का काम हो। अब राजा उस 1.25 भर सोना नक्षत्र को देते हैं दक्षिणा के लिए। वो गुरु विश्वामित्र मुनि महाराज को पहुंचाते हैं। अब राजा खुद बिकने के लिए तैयार है। काशीपुर नगरी में कोई लिवाल नहीं आ रहे हैं। सुबह का 10 बज गए हैं, कोई लिवाल नहीं। 11 बज गए, कोई लिवाल नहीं। 12 बज गए, कोई लिवाल नहीं आए हैं। 1 बज गए, कोई लिवाल नहीं है। राजा घबरा गए, क्या मुझे कौन खरीदेंगे? तब तक नक्षत्र का प्रेशर आ रहा है। 1 बज गए, 2 बज गए, कोई लिवाल नहीं। 3 बज गए, कोई लिवाल नहीं। अंत में राजा क्या करते हैं? 3 से जैसे कांटा ऊपर चढ़े, काशी विश्वनाथ में घाट होते हैं जहां दाह संस्कार किया जाता है, उस घाट की ओर जाने लगे। मुर्दा जलाया हुआ लकड़ी को चुन चुन कर इकट्ठा करने लगे, चिता सजाने लगे। और राजा 4 बजते बजते चिता पर चढ़ गए। जिंदा राजा, क्यों? जलने के लिए, क्योंकि वचनबद्ध है। तब तक वहां का जो घाट का रखवाली करने वाला था कलुआ नामक डॉग, उनको पता चला कि कोई मेरा घाट पर आया है। वहां से हल्ला मचाते हैं, कोई बात नहीं, मोबाइल का सेल्फ हो जाएगा, चलो आओ। कहते कौन हो? जो जिंदा जलने के लिए आ गए हो? अरे कहां से आए हो? क्या नाम है? बताओ जल्दी। किस लिए आए हो? क्यों जलने चाह रहे हो? आज तक तो मरने के बाद लोग जलते थे, लेकिन आज तुम जिंदा जलने के लिए आ गए हो। आखिर बात क्या है? कहते मैं अयोध्यापति नरेश, अयोध्या का मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ। अच्छा। हमने विश्वामित्र को वचन दिया था 2.5 भर सोना दक्षिणा के रूप में देने का। सो में 1.25 भर सोना दिया, 1.25 भर बाकी है, नहीं दे पाए, जिनके कारण मैंने वचन दिया जल कर राख होने का। सूर्य अस्त होने से पहले मेरा जलना तय है। ओहो, तो तुम बिकने के लिए आए हो? बोले हाँ। बिकने के लिए आया? तुम काम करोगे? तुम हमारा घर में काम करेगा? जी सरकार। क्या क्या काम जानते हो? बोले जो कहिएगा मैं काम, सारा काम करने के लिए तैयार। अच्छा सुनिए, तुम काम करने के लिए तैयार है ना?
तो पहले ठीक है। अच्छा कितना पैसा था? कितना चाहिए मजदूरी पहले लो, दक्षिणा लो तुम पहले। दाम बताओ अपना कितना लगा? 1.25 भर सोना। मात्र 1.25 भर? हाँ जी। जाने दो, आधा में हमरा पैसा बच गया। चलिए 1.25 भर सोना लो, पहले अपने गुरु विश्वामित्र को महाराज को भेजवाओ। हाँ दे ठीक आओ। है। और सुनो सुनो, मेरा काम सुनो पहले। सबसे पहले एक घर जितना दिखा रहा है सब में पानी भरना है। और मेरा 20 ठो शुगर है। 24 गो है। 4 गो कहाँ से आ गया जी? 4 गो या परसुए ढलवाया है, बचवा के चलाएगा। अच्छा, उसको गोरखी करना है। और तीसरा बात सुनो। तीसरा बात क्या है जानते हो? श्मशान घाट में ड्यूटी देना है। ड्यूटी तो देना है ही, लेकिन वहाँ जो लाश जलाने के लिए आएगा बिना कर कफन से वो जला नहीं सकता है। बिना कफन दिए कोई मुर्दा जला ना पाए, ना ही दफना सकते हैं, और ना ही कोई फेंक के भाग सके। अरे समझ गया मेरा सारा चीज? समझ गया तो ले डंडा। ले ले ले। अब जो है रानी बिक गए, ब्राह्मण घर, राजा बिक गए डोम घर। और डोम कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। और 2.5 भर सोना दक्षिणा के रूप में और नक्षत्र के द्वारा गुरु विश्वामित्र मुनि महाराज को भेजते हैं। अब देखिए रानी का काम क्या मिला? चौका, बर्तन, बासन, जो गृहिणी का काम होते हैं। अब दोनों बिक गए, रानी बिक गई ब्राह्मण घर में, राजा बिक गए डोम घर में। रानी का काम चौका, बर्तन, बासन, गृहिणी का जो काम होते हैं। और राजा का ड्यूटी कहाँ मिला? श्मशान घाट में। लेकिन उससे पहले राजा कहाँ गए? राजा जी पानी के लिए जाते हैं। पानी भरने के लिए जब गए तो सूरज भगवान से प्रार्थना करते हैं, राजा जल्दी आओ। क्या प्रार्थना करते हैं? क्या? अरे युगाला का, वहीं से कीजिए। अरे युगाला का सूरज हो दे बापैया परू रे तो कि ऐसा न बारवा अरे दिहा तुए बाबा कि धर्मवा बचे रे मो। हो दे बापैया परू रे तो ऐसा बारावा दिहतुए बाबा धारमवा बते रे मो। सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य भगवान सब कुछ काम कर लेंगे, लेकिन जो इस शुगर का गोरखी करेंगे, वो जो मल मूत्र गोबर करेंगे, इसका साफ सफाई कैसे करेंगे? कहते हैं राजन जा आज से शुगर अपने कोठरी में मल मूत्र नहीं करेंगे, गोबर नहीं करेंगे। ए भैया उसी दिन से शुगर अपना कोठरी में मल मूत्र और गोबर नहीं करते। राजा हरिश्चंद्र का ड्यूटी मिला श्मशान घाट में।
रानी का ड्यूटी में कहाँ मिली? चौका बर्तन, हाँ, वासन गृहिणी का जो काम है। अब देखिए, अब रोहित फूल तोड़ने के लिए फुलवारी जा रहे हैं। काहे के लिए? जो ब्राह्मण पूजा करते हैं ना, वो ब्राह्मण के फूल बेलपत्र तोड़ने के लिए। देखिए रोहित फुलवारी जा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होने वाला है कि रोहित जाएला फूल बगिया हो, मेरे पीछे रोहित जाएला, अभी नहीं, फूल बगिया हो, रोहित लाल बबुआ रोहित जाएला। कोसा कइले रोहित तू ये कोसा कइले, एक कोसा कइले रोहित तू ये कोसा कइले, और तीन कोसा आई कइले बगिया हो रोहित लाल बबुआ। रोहित लाल जैसे फुलवारी गए फूल तोड़ने के लिए, 3 फूल तोड़ने के लिए जैसे हाथ लगाए, वही विश्वामित्र मुनि बाबा तक्षनाग बन करके रोहित के हाथ में अंगुली में जाकर के डांस लेते। साथ में प्रेम भैया था, 2-3 लड़का गए थे, प्रेम और सुमन। भागो भागो सांप काट लिया रोहित को, भागो भागो करके भाग गए। भागो भागो। रोहित बुलाने लगे, ओ प्रेम भैया, ओ सुमन भैया, जरा मेरे मैया को बुला देना, मुझे सांप काट लिया है भैया, जरा मेरे मैया को खबर कर देना। और सोना सोना प्रेमार भैया, सोना सोना सुमनार भैया, या हो मोरे भैया हो, या हो मोरे भैया हो, आर मैया जी के देहना बुलाए नुएरा, मेरे मैया को खबर कर देना कि हमारा के काटल तक्षना गनुएरा। इस प्रकार से रोहित मूर्छित गिरे हैं और सुमन और प्रेम भागते जा रहे हैं, भागो भागो भागो। जब घर पहुंचा, सभ्या मैया के पास गई, कहने लगे, सभ्या मैया पूछते हैं, रे प्रेम सुमन, मेरा बेटा रोहित को कहाँ छोड़ दिए? बोला मैया, आपका बेटा का ना, आपका रोहित को ना सांप काट लिया। सभ्या मैया चिल्ला उठी, वो मिल्काइन के पास जाते हैं। मिल्काइन के पास जाते हैं, ये आपका मिल्काइन है। कहते मिल्काइन मुझे छुट्टी दीजिए। अरे सभ्या, आप बैठ जाइए। अरे सभ्या, 4 दिन हुआ खरीदने में आपको, ठीक है, 1.25 भर सोना देके खरीदे हैं, और 4 दिन में नौटंकी करना शुरू कर दिया। नौटंकी कर दिया है, चल काम कर। कल इस ब्राह्मण का भोजन करवाना है, तुम्हें पता है? चल 40 किलो गेहूं पीस, चल चल चल। अब जिनका बेटा का सांप काट लिया है, उनको 40 किलो गेहूं पीसने के लिए दे दिए। कल एकादशी व्रत है, इस ब्राह्मण का भोजन करवाना है। बेचारी नौकराइन है ना, पिसाई करने लगे। कौन चीज में? आज के जमाने वाला वो चक्की में नहीं, जांतों में पीसना शुरू कर दिया। पीसते 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 12 बज गए रात, दिन नहीं 12 बज गए रात। पीस करके कंप्लीट किए, रोती बिलकती फिर मिल्काइन के पास जाते हैं। कहते मिल्काइन, अरे क्या हुआ रे?
मिल्काइन अब छुट्टी दीजिए ना, मेरा बेटा को सांप काट लिया है। मिल्काइन आप छुट्टी मुझे नहीं दे रहे हैं। हमारा नौटंकी चालू हो गया। आपका गेहूं पीस दिए, पूरा कर दिए। बोला गेहूं पीस दिया? हो गया। बोला हाँ। बोला मेरा पैर दबाओ। हाँ, मेरा पैर दबाओ। दबाओ। हाँ। बोला पैर दर्द करा, दबाओ। अरे जोर से दबा यार। सो जाओ। जोर से दबा। पैर दबाना शुरू कर दी। बोला मिल्काइन कब तक दबाओ? बोला जब तक हम सो नहीं जाएं तब तक दबाते रहना। दबाते 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 मिल्काइन जब सो गई। मिल्काइन कौन है? ब्राह्मण के पत्नी। जब सो गई मैया सभ्या वहां से उठी और दौड़ी दौड़ी चलना शुरू की। भजन का भाव है कि वो मेरे बेटा मेरे लाल, तुझको मैं ढूंढूं कहाँ, मेरे बेटा मेरे लाल, तुझको मैं ढूंढूं कहाँ। से पुकारे कहाँ तू छुपे है मेरे लाल दुलारे, ओ मेरे बेटा मेरे लाल, तुझको मैं ढूंढूं कहाँ। तुझको मैं ढूंढूं कहाँ, तुझको मैं ढूंढूं कहाँ। सभ्या मैया दौड़ी दौड़ी बेटा के पास गई, खोजते ढूंढते। कभी वो सभ्या फुलवाड़ी नहीं देखी थी, खोजती ढूंढती रात में जाकर के पहुंची। बेटा को गोद में उठाते हैं। बेटा बेटा बोल मेरे लाल, इधर घूम जाइए, इधर। हाँ बोल मेरे बेटा, बोल मेरे बेटा। रोहित रोहित रोहित, लेकिन रोहित का कोई आवाज नहीं। हल्का सा रोहित आवाज देते हैं कि मैया अभी आए। बोले हाँ बेटा। मिल्काइन छुट्टी नहीं दे रहे थे बेटा। बोले मैया हमें सांप काट लिया है, नस नस में विष समा गया है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ मैया। बोले वाह बेटा, हे विधाता ये क्या हो गया? इतना कहते ही रोहित अपना दम तोड़ देते। सभ्या मैया भगवान से उलाहना देने लगे। हल्का घुर जाइए कि गोदी में हमारा देके ललनवा और छीन लिया विधाता, एका कैला विधाता। कहते हैं भगवान, जो स्वप्न मैंने अयोध्या में देखा था आज वो स्वप्न पूरा हो गया। ओ पूछिए पिया तो कहाँ बताए, पूछिए पिया तो कहाँ बताए, हमारा कुछ ना बुझाता।
बुरा हाल हो गई सभ्या मैया। अंत में आखिर क्या करती? उसी अंधेरी रात में अपने गोद में अपने बेटा को उठाते हैं और श्मशान घाट की ओर ले चलते हैं। श्मशान घाट की ओर ले चलते हैं। उठा लीजिए कि गोदिया में लेके लाश अरे कैली है पयानवा रे धनवा। रख दीजिए। अरे गोदिया में लेके लाश कैली है पयानवा रे धनवा। तब माता कर ली रो धनवा रे धनवा। मैया कर ली रो दानवा रे दानवा। ओ करता रो दाना चल ले, करता रो दाना चल ले, घाटय श्मशानवा रे दानवा। माता कर ली रो दानवा रे दानवा। इस प्रकार से सभ्या मैया श्मशान घाट ले जाकर के लड़का को पहुंचाते हैं रोहित को। और जो मुर्दा को जलाते हैं उसके बाद जो अर्धजला लकड़ी होते हैं उस लकड़ी को चुन चुन कर लाने लगी चिता जलाने के लिए। लेकिन तब तक राजा को पता चला कोई महिला रो रही अकेली अंधेरी रात में। राजा हरिश्चंद्र लाइट जलाए और हल्ला मचाते वहीं से, ओ खबरदार, कौन हो? अरे कौन हो? तक राजा नजदीक आते हैं, पहचान लेते हैं। अरे सभ्या तुम? बोला हाँ स्वामीनाथ। आप? बोले हाँ सभ्या, इसी घाट में मेरा ड्यूटी है। और आप? बोले स्वामीनाथ क्या मैं कहूं, जो संपत्ति तूने दिया था वो आज हम रख नहीं पाए। जो सपना अयोध्या में देखे थे स्वामीनाथ वो सपना आज पूरा हो गया, पूरा हो गया स्वामीनाथ। रानी रोने लगी, पांव पकड़ने लगी, स्वामीनाथ स्वामीनाथ स्वामीनाथ। बेटा नहीं रहे स्वामीनाथ, रोहित को सांप काट ले स्वामीनाथ। कहने लगे सभ्या कैसी बात कर रहे हैं? बोला हाँ स्वामीनाथ, जो स्वप्न अयोध्या में देखे थे वो आज पूरा हो गया स्वामीनाथ। खूब रोई दोनों पति पत्नी। उसके बाद बोले स्वामीनाथ जो होने का था हो गया, बेटा को लाए हैं, या तो जलाने दीजिए या दफनाने दीजिए। बोले सभ्या इस घाट का रखवाला मैं करता हूँ, इस घाट का रखवाला मैं करता हूँ। बिना कर कफन का ना ही तू जला सकती है ना ही दफना सकती है। बोले स्वामीनाथ कैसी बात करते हैं, हम कहाँ पाएंगे यहाँ कर और कफन? हम तो एक भिखारी हैं, आप जान रहे हैं। बोला नहीं सभ्या कोई उपाय नहीं है, यही तो अंतिम परीक्षा है। जहां तुम जिस ब्राह्मण के यहाँ काम करती थी नौकराइन का, उस ब्राह्मण के यहाँ जाकर के तुम भिक्षा करके ला। सभ्या कहते हैं हे विधाता कैसी परीक्षा है? किया पान जब पिरान भइलमा, जाई हम कवन दुआरी। एका कैला विधाता। अब सभ्या इतना कहते हुए भिक्षा करने के लिए जा रहे हैं, आंचल फैलाते हुए, आंचल फैला के आगे बढ़िए। जिनको कर कफन के लिए दान करना है, रोहित का कर कफन के लिए दान करना है,
सभ्या मैया के आंचल में आपको दान करके आप पुण्य के भागी बने। एक कर कफन के लिए दान हो रहा है कि जापान जब बिरान भइलबा जाय हम कवन दुआरी एक कैलो विधाता। आगे बढ़ जाइए। कर कफन के लिए जिनको दान करना है फटाफट कर दीजिए। और उधर भैया सब है, जाइए आगे बढ़िए। जाके ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा करने के लिए गई है। जिनको दान देना हो, अंतिम दान है, कर कफन के लिए दान कर दीजिए। हो एका कैला विधाता। विश्वामित्र को पता चला, रे तू ब्राह्मण के यहाँ जा रहा भिक्षा करने के लिए ना, चल मैं भी चलता हूँ। और ब्राह्मण गए। उस ब्राह्मण के घर जाकर विश्वामित्र उससे पहले पहुंचे और ब्राह्मण का लड़का को अपहरण करके कत्ल करके गड्ढे में डाल दिए। जब भिक्षा करने के लिए गई ना, उस रास्ता में पैर में टकरा गए वो लड़का जिनको अपहरण करके कत्ल करके गड्ढे में डाला था। जैसे पैर में टकराए, सभ्या रानी चिल्ला उठी। उनका ब्राह्मण का जितना सिपाही लोग खोज रहे थे, दौड़ के आकर के पकड़ी सभ्या को। तू ही ने बच्चा को खा गया है, कत्ल किया है। पकड़ करके ब्राह्मण के पास ले गए, कारागार में डाल दिए, जेल में। अब देखिए कुछ दिन जेल में डाल दिए, लाश पड़ा हुआ है। न्याय होने के बाद न्याय क्या मिला कि ये डायन है, इन्होंने बच्चा को कत्ल किया है, इनका मृत्यु दंड होना चाहिए। तो मृत्यु दंड कौन देगा? कलुआ डॉम। कलुआ डॉम के पास ले आए रानी सभ्या को। रानी सभ्या को कलुआ डॉम के पास लाए। बोले, अरे सभ्या, तूने सच में कत्ल किया? बोला, स्वामीनाथ आपने भिक्षा करने के लिए भेजे थे, देखिए मेरे ऊपर क्या इल्जाम है। सारा खेल विश्वामित्र का था भैया। बोले, वाह सभ्या वाह, ठीक, चलिए आपका मृत्यु दंड है। राजा हरिचंद्र के पास पहुंचाए, जिनको हरिया कहा जाता था। कलुआ डॉम बोले, इनका मृत्यु दंड देना है। कलुआ हरिचंद्र तैयार हो गए। बोला, माथा झुकाओ। रानी माथा झुका दिए। राजा तलवार उठाए, तब तक विश्वामित्र मुनि बाबा कमंडल लेकर के आ गए उस श्मशान घाट में। भगवान कन्हैया आ गए, 33 कोटि देवता आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारा देवता। रुक जाओ राजा, रुक जाओ। अरे राजा रुक जाओ, हटा लो, रुक जाओ। बोले, राजा सुन। विश्वामित्र मुनि बाबा उपस्थित हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश, वरुण, इंद्र, कुबेर, वशिष्ठ, सारा देवता, 33 कोटि देवता उस श्मशान घाट में आ गए। उस अंधेरी रात में, 12 बजे रात में
कवि जी का भाव लगते हैं कि सत्यवादी का सत्य बलवान हो। दूसरा भाव क्या है, रानी सभ्या को बोले, डंडा उठाते हैं राजा हरिश्चंद्र, साड़ी फाड़ देते हैं, पल्लू फाड़ रहे कफन के लिए। राजा हरिश्चंद्र बोले, जिस दिन तुम अयोध्या में थे एक चांदी का दांत लगाए थे, वो चांदी का दांत कर के लिए देर कफन तुम साड़ी फाड़ करके दे। बोला जी महाराज, जी स्वामीनाथ में तैयार। लाठी उठाए दांत तोड़ने के लिए, हाँ डंडा उठाए दांत तोड़ने के लिए। खोल मुंह खोल। हाँ कहते हैं सत्यवादी का सत्य बलवान हो, भगवान हरि गईले कि जो ही फाड़े के चहली साड़ी, प्रकट हो के बोले बनवारी। भगवान हार गए, 33 करोटी देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश कन्हैया मुरारी बनवारी सब आए। विश्वामित्र बार बार क्षमा मांगने लगे, हे राजन तुम सच में सत्यवादी हो, सच में दानी हो, हाथ जोड़ लीजिए बाबू। विश्वामित्र बाबा कमंडल रखिए, हाथ जोड़ लीजिए। और बार बार क्षमा मांगने लगे, हाँ बार बार क्षमा मांगने लगे राजा से कि हे राजा आपका नाम चारों युग में अमर रहेगा, चारों युग में आपका नाम अमर रहेगा। और विश्वामित्र एक कमंडल का पानी थोड़ा सा बच्चे के मुख में छिड़ता, हल्का, ओम नमः शिवाय। हाँ ताली बजा दीजिए आप लोग। अरे मुर्दा लयका जिंदा भैला, जिंदा राजा स्वर्ग में गईला। मुर्दा लयका जिंदा भैला, जिंदा राजा स्वर्ग में गईला। मुर्दा लयका जिंदा भैला, जिंदा राजा स्वर्ग में गईला। राजा हरिश्चंद्र जिंदा स्वर्ग में गए। उसी दिन से चारों युग में इनका नाम अमर रहा, राजा हरिश्चंद्र का। सत्य का जब भी नाम आता है, सत्यवादी का जब भी नाम आता है तो लोग कहते हैं बहुत बड़ा तुम सत्यवादी बनते हो हरिश्चंद्र ना। इसीलिए कहा गया है कि बहुत बड़ा सत्यवादी है, अपना सत्य और धर्म के लिए पत्नी को त्याग दिए, बेटा को त्याग दिए, अपना जीवन दांव पर लगा दिए, चिता सजाकर जलने के लिए तैयार हो गए। क्या कष्ट नहीं हुआ, अनेकों प्रकार के कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन सत्य और धर्म पर अटिक रहे राजा हरिश्चंद्र। अब जिंदा पुष्प के विमान पर चढ़ करके स्वर्ग गए, मर करके नहीं गए, राजा जिंदा स्वर्ग गए हैं। लोग मरने के बाद जाते हैं, लेकिन वो कर्म करने के बाद, लेकिन राजा हरिश्चंद्र जिंदा स्वर्ग गए हैं। इसके लिए एक बार जोरदार जयकारा बोले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। तो कहते हैं अरे मुर्दा लयका जिंदा भइला, जिंदा राजा स्वर्ग में गईला। चाहे खातिर पुष्पक विमान हो, अरे चाहे खातिर पुष्पक विमान हो, भगवान हरि गए, भगवान भगवान हारी गईले। ऐसा शख्स है, ऐसा सत्यवादी राजा है जो भगवान इनके लिए हार गए आकर के। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का कथा यही समाप्त होता है। एक बार राजा हरिश्चंद्र का पिता का नाम